अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आप प्रिय से होंगे। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास की इंग्लिश का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जो कि चैप्टर नंबर 6 है। एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द वैल्यू ऑफ टाइम, कि वक़्त की कदर और वक़्त की अहमियत क्या होती है। इस चैप्टर के हमने ऑलमोस्ट 9 पैराग्राफ्स को डिस्कस कर लिया था, तो उसके अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। तो एक कहानी सी चल रही थी कि किस तरह से आप वक़्त का निकालते हैं, किस तरह से आप वक़्त के ऊपर चीज़ों को करते हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पैराग्राफ नंबर 10। तो इस पैराग्राफ के अंदर 10वें पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जब आप एक वक़्त मुख्तस करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, तो दूसरे आपसे किस तरह से इम्प्रेस होते हैं, वो विल सी इन दिस पैराग्राफ। सो हियर वी गो। जी, तो जो आपका पैराग्राफ नंबर 10 है वो है, one day Tasir's teacher asked him to share his secret of managing his time so well. Tasir proudly told the story of the jar, rocks, pebbles, and the sand. His classmates listened intently, and many of them decided to try the same approach themselves. जी, तो ये था जी आपका छोटा सा पैराग्राफ। अब हम इस पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। वन डे, एक दिन, तासीर टीचर्स, तासीर के अस्ताजा या तासीर के उस्ताद, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, टू शेयर कि वो हमसे डिस्कस करे, हमें बताए, हमारे साथ बांटे, हिज अपना सीक्रेट राज, कि तासीर हमारे साथ अपना राज शेयर करे। एक दिन तासीर के उस्ताद ने उसका राज पूछा। राज कौन सा? ऑफ मैनेजिंग, इस्तेमाल करने का या बंदोबस्त करने का, हिज टाइम, अपने वक़्त को, कि तासीर अपने वक़्त का इस्तेमाल किस तरह से करता है। सो वेल, इतने अच्छे तरीके से, इतने मुनज़्ज़म तरीके से, बेहतरीन तरीके से। एक दिन तासीर के उस्ताद ने उससे वो राज पूछा कि वह अपने वक़्त को इतने अच्छे तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करता है या किस तरह से मुनज़्ज़म करता है। तासीर ने प्राउडली, फख्र से, टोल्ड, बताई, द स्टोरी, कहानी, ऑफ द जार, बर्तन की, रॉक्स, पत्थरों की, पेबल्स, कंकरियों की, एंड द सैंड, और रेत की। तो तासीर ने फख्र के साथ मर्तबान की, पत्थरों की, कंकरियों की और रेत की कहानी सुनाई या बताई। हिज क्लासमेट्स, उसके हम जमात, उसके साथ पढ़ने वाले, लिसन, सुना, इंटेंटली, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, उसके हम जमातों ने ध्यान से सुना, एंड मैनी, और बहुत से, ऑफ देम, उनमें से, और उनमें से बहुत से, डिसाइडेड, फैसला किया, टू ट्राई, कि वो भी कोशिश करेंगे, द सेम, वैसी ही, अप्रोच, तरीका, देमसेल्व्स, खुद, और इनमें से बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने फैसला किया कि वो भी इसी तरीके कार को अपनाने की कोशिश करेंगे। एक दिन तासीर के उस्ताद ने उससे वो राज पूछा कि वो अपने वक़्त को इतने अच्छे तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करता है। तासीर ने फख्र के साथ बर्तन, पत्थरों, कंकरियों और रेत की कहानी सुनाई। उसके हम जमात ने बड़े ही ध्यान से सुना और उनमें से कई लोगों ने, कई बच्चों ने खुद के साथ वही तरीकेकार अपनाने का फैसला किया। जीडी व्यूअर, दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 10। अब आपने देखा कि जब आप एक काम अच्छा कर रहे होंगे, जब आप एक दिन का जो स्केड्यूल है या एक दिन के जो काम है उनको वक़्त पे कर रहे होंगे, तो हर एक चीज़, हर एक बंदा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो भी फिर कोशिश करता है कि जिस तरह से आप वक़्त पे हर एक चीज़, हर एक काम करते हैं, वो भी सेम अप्रोच को करने की कोशिश करें। सो दिस वाज द रिजल्ट, कि सिर्फ आप ही उस चीज से फायदा नहीं उठा रहे होते, कि जो आपको देख रहे होते हैं वो भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो चीज अपने अंदर भी लेके आए। सो उम्मीद करता हूं कि आपको पैराग्राफ नंबर 10 भी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन पैराग्राफ नंबर 11। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।